हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल स्टडी को लैब। सो आज हम बात करने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 के अंदर कुछ शेड्यूल्स बताए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो बताते हैं कि हमको किस पैमाने में किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रह के अपने काम को परफॉर्म करना है अंडर द फार्मेसी फील्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो उसके अंदर हमारे जो शेड्यूल आते हैं, उस शेड्यूल को नॉमेनक्लेचर जो है वो ABCD करके रखा गया है, जिनके अंदर हम पढ़ेंगे कि उन शेड्यूल के अंदर बेसिक नॉलेज आज पढ़ेंगे क्या बताया गया है। बाकी एक एक शेड्यूल को ब्रीफ में कवर करेंगे अदर अपने फर्दर वीडियोस में। ओके, सो जो शेड्यूल नंबर 1 है उसके अंदर बताया गया है कि जो हमारे जो वेरियस एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को लाइसेंस के लिए अप्रूवल चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो पहले तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर वो क्या करेगा, फॉर्म फिल करेगा, एप्लीकेशन डालेगा कि मुझे ये ड्रग स्टोर खोलना है या फिर मुझे लैब खोलनी है। उसके लिए एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए उनके पर्टिकुलर फॉर्म नंबर होते हैं, उसमें वो फॉर्म फिलअप करेगा, देन अप्लाई करेगा। तो उसके जो अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं वो हमारे आते हैं शेड्यूल ए में। एंड देन हमारा आता है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में क्या कवर करते हैं, जो लाइसेंस को फिलअप करने के लिए जो फीस रखी गई है या फिर जो फीस स्ट्रक्चर होते हैं किसी अलग अलग बेसिक पैरामीटर्स के लिए, उनको हमने शेड्यूल बी में कवर अप किया है। उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हमने शेड्यूल बी में रखा है। एंड देन शेड्यूल सी की बात करें तो शेड्यूल सी जो है वो वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में उसके जो रेगुलेशंस हैं, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको डिफाइन करता है। एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि सेरम हो गया, एड्रेनालिन हो गया, विटामिन्स हो गए। सो इनके बारे में जो स्टैंडर्ड्स हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, वो शेड्यूल सी में मेंशन है। एंड देन अगर हम बात करते हैं शेड्यूल डी की, तो शेड्यूल डी में कुछ एक्सटेम्प्टेड ड्रग हैं जिनके प्रोविज़न के बारे में मेंशन किया गया है। शेड्यूल डी कुछ एक्सटेम्प्टेड ड्रग ऐसी होती है जिनको बाहरी दुनिया, मतलब कि बाहरी ड्रग स्टोर्स में लोग ले सकते हैं। OTC ड्रग्स हो गई। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। ओके बच्चों, और अगर हम बात करते हैं शेड्यूल ई की, तो शेड्यूल ई में बताता है कि जो हमारी कुछ पॉइजन से रिलेटेड जो मेडिकेशंस होती हैं या फिर जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में डिफ़ाइन किया है। पर ये जो शेड्यूल है ये ओमिटेड है, एक तरीके से इसको छोड़ दिया गया है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को कंक्लूड नहीं किया है। एंड देन अगर हम बात करते हैं अगले अपने शेड्यूल की, तो शेड्यूल एफ आता है। शेड्यूल एफ में क्या होता है, जैसे किसी को भी अपना ब्लड बैंक रन करना है प्राइवेटली, तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है, उसको जो पूरी तरीके से डिफाइन किया है वो है हमारा शेड्यूल एफ में। तो शेड्यूल एफ के अंदर कुछ सब शेड्यूल्स आते हैं, उनको भी हम साथ में कवर अप करेंगे। शेड्यूल F1, जिसमें क्या है, जो वैक्सीन्स को रखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं वो शेड्यूल F1 में आते हैं। अगर हम बात करें शेड्यूल F2 की, तो वो बताता है कि इसमें जो सर्जिकल ड्रेसिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो मटेरियल्स होते हैं उनके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं, उनको डिफाइन करता है शेड्यूल F2 में। एंड देन शेड्यूल F3 की बात अगर हम करते हैं तो F3 में आता है अम्बिलिकल टिप्स। तो अम्बिलिकल टिप्स क्या होता है बच्चों, जैसे कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं तो उनकी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑपरेशन अगर होता है तो क्या करते हैं, सीजर से सिजेरियन ऑपरेशन होता है, तो जो स्टमक की जो अम्बिलिकल लाइन जो है वो कट की जाती है। देन उसके जो वहाँ पे सेविंग करने के लिए जो टेप को यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है एम्बिलिकल टेप, उसके लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट में दी हैं कि इसको इस टेम्परेचर में रखना है, ऐसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, वो सब आता है F3 में। एंड देन लास्ट जो हमारा शेड्यूल है, सॉरी सब शेड्यूल है एफ का, वो है FF। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड्स कवर करता है किसके, वैक्सीन के, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के,
बच्चों ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को आप अपने साइज से अलग से लिख लीजिएगा, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ओके बच्चों, एंड देन हम अगले शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, शेड्यूल के। तो शेड्यूल के क्या है, एक तरीके से मेंशन नहीं किया गया है ज़्यादा, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अदर किसी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये ज़्यादा करके शेड्यूल के में जो है वो मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेल्स हो गया ड्रग का, ये क्या है, इसको इसके प्रोविजंस हैं। पर ये जो उन ड्रग्स के बारे में होता है जो एक्सटेम्प्टेड होती हैं, जो छोड़ दिए गए हैं या फिर जो कवर अप नहीं की जाती हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, एंड देन हमारा आता है शेड्यूल 12। तो शेड्यूल 12 में है शेड्यूल एम के बारे में। तो एम से याद कर लीजिए, कि GMP मतलब कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि ये जो प्रीमिसेस हो गई, या फिर जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उसका क्या है, उसका डिस्पोजल कैसे हो रहा है वाटर का, या फिर जो उसकी ड्रेनेज क्या है वाटर की, और प्रेमिसेस में क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, वो सारी चीज़ों को कंक्लूड किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए जो भी क्या है, जितने भी पैरामीटर्स हैं स्टैंडर्ड, वो सारे कवर किए जाते हैं। और शेड्यूल एम में आते हैं हमारे कुछ शेड्यूल, सब शेड्यूल्स। तो सब शेड्यूल में आता है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, शेड्यूल M1। तो M1 में क्या है, वो GMP गाइडलाइंस हैं फॉर द होम्योपैथिक ड्रग्स। जो होम्योपैथिक ड्रग्स होती हैं उनके लिए जो GMP गाइडलाइंस है वो सब शेड्यूल M1 में आती हैं। एंड देन जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस के लिए जो भी GMP की गाइडलाइंस है वो M2 में आती हैं, शेड्यूल M2। और जो शेड्यूल M3 है उसमें क्या होता है, मेडिकल डिवाइसेस की जो स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो M3 में आती हैं। ओके बच्चों, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं शेड्यूल एन की तरफ। तो शेड्यूल एन में क्या है, ये क्या करता है, जो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम किसी भी फार्मा शॉप में रखने के लिए, तो उनके बारे में स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि किसी भी फार्मा स्टोर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो इक्विपमेंट्स की, तो वहाँ पे वो नेसेसरीली होनी ही चाहिए। तो उनकी जो गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमें शेड्यूल एन में बताए जाते हैं। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं शेड्यूल ओ की तरफ। तो शेड्यूल ओ बताता है कि जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारा बताता है शेड्यूल ओ। ओके बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स का। जैसे कि हम घर पे फिनाइल यूज़ करते हैं, लाइजोल लिक्विड यूज़ करते हैं, तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो क्या होती है, 1% होती है। और इसका कुछ टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है कि इस टाइम तक हम इस फिनाइल कंपोजिशन को यूज़ करेंगे, एंड देन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ा देंगे या फिर लोअर कर देंगे, या फिर उसका जो मेन कंपाउंड है उसको हम चेंज कर देंगे। तो इसके जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हमारे शेड्यूल ओ में बताए जाते हैं। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं शेड्यूल पी की तरफ। तो शेड्यूल पी में बताया जाता है कि जो ड्रग है, पीरियड ऑफ ड्रग के बारे में डिफाइन करते हैं कि जो ड्रग है उसका स्टोरेज कंडीशंस के बारे में, उसके जो रिगार्डिंग लाइफ पीरियड होता है, उसका हाफ लाइफ मान लीजिए या फिर एक्सपायरी डेट कह लीजिए, इन सबको अच्छी तरीके से डिफाइन करता है शेड्यूल पी में। एंड देन आगे बढ़ते हैं अगर, तो सब शेड्यूल है P1। तो P1 में बताते हैं कि जो पैक साइज होता है ड्रग का वो कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इन सारे जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं वो बताए गए हैं शेड्यूल P1 में। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू के बारे में क्या है, एक तरीके से ये बताता है लिस्ट ऑफ परमिटेड डाइज एंड पिगमेंट्स इन अ सोप एंड कॉस्मेटिक। जो सोप और कॉस्मेटिक में जो यूज़ करते हैं, क्या जो डाई यूज़ करते हैं, जैसे कि मेथाइल पैराबेन यूज़ करते हैं, ऐसे ही डिफरेंट डाइज हैं, उनके लिए क्या बताया गया है, गाइडलाइन गवर्नमेंट की दी गई है कि ये जो डाइज हैं इनको यूज़ करना है, किनको अवॉइड करना है, किस कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करना है और किस टाइम तक उसमें मेंशन करना है बाकायदा। और अगर हम अगले शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल आर के बारे में, तो वो बताता है कि जो हमारे जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉन्डम्स के बारे में बात कर सकते हैं, तो उनके बारे में क्या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं वो हमारा बताता है शेड्यूल आर में, कि उनकी जो
रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए और उसकी कौन सी प्लास्टिक यूज़ करनी चाहिए, लाइक एक्सेट्रा। ओके, एंड देन अगर हम बात करें शेड्यूल 19 की, तो शेड्यूल 19 में आता है हमारा शेड्यूल एस। तो शेड्यूल एस में क्या है, वो बताता है कि जो कितने भी हमारे कॉस्मेटिक से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक और टॉयलेटरी से रिलेटेड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, उनकी क्या गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमारा कंक्लूड करता है शेड्यूल एस में। अगर हम बात करें शेड्यूल टी की, तो शेड्यूल टी में क्या करते हैं, ये एक तरीके से सेम है शेड्यूल एम, जिसमें कि क्या करते हैं हम कवर GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसमें भी वही देखते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पर किसके लिए, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा के लिए, एक्सेप्ट होम्योपैथिक, कॉस्मेटिक एंड एलोपैथिक मेडिकेशंस। ओके बच्चों, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, वो है शेड्यूल यू के बारे में। तो शेड्यूल यू क्या करता है, वो करता है कंटेन वेरियस रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी परफॉर्म प्रोसेस किया, तो उसको हम क्या करते हैं, बाकायदा नोट्स प्रिपेयर करते हैं उनके बारे में, उनके पूरे ही पैरामीटर जो फॉलो कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं। तो वो उसकी जो गाइडलाइंस है वो कहाँ आती है, हमारे शेड्यूल यू के अंदर आती हैं। अब इसके बाद सवाल उठता है कि उसकी क्या ही ज़रूरत है आगे हमें, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर आता है, फूड इंस्पेक्टर आता है इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए, तो आप कैसे दिखाएंगे कि आपके पास बाकायदा रिकॉर्ड हैं उस उसको फॉर्मुलेशन में क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं, क्या टेम्परेचर फॉलो किया है, क्या क्या उसमें वेरिएशंस आए थे, क्या क्या उसमें चेंजेस थे, क्या चीज़ें आपने कंक्लूड करी है, क्या चीज़ें अवॉइड करी हैं, ये सारे क्या होते हैं आपके रिकॉर्ड में जनरेट किया जाता है और उसको रखा जाता है। ओके, तो शेड्यूल यू में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें शेड्यूल वी के बारे में, तो ये क्या करता है, ड्रग जो पेटेंट ड्रग्स होती हैं, पेटेंट ड्रग्स कौन सी होती हैं, मान लीजिए किसी ने कोई फार्मूलेशन जनरेट किया मार्केट में, पहले पहले इनिशियली जो नया फार्मूला जनरेट होता है, तो वो क्या करते हैं लोग, प्राइवेट रखने के लिए उसका पेटेंट कराते हैं। पेटेंट होने के बाद क्या होता है कि उस फॉर्मुलेशन को, उस सॉल्ट को वो ही यूज करेगा, पर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक होता है कि मान लीजिए जैसे कि 10 से 20 साल के लिए कराया, 40 ईयर्स के लिए करा लिया उन्होंने। मैक्सिमम जो पेटेंट ईयर होता है वो 50 ईयर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ तक उन्होंने क्या किया, पेटेंट करा लिया। उसके बाद वो होता है फॉर्मुलेशन या फिर जो सॉल्ट उन्होंने डाला है उस दवा में, वो ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज कर दिया जाता है। तो वो जो पेटेंट ड्रग्स हैं उनके बारे में शेड्यूल वी में कंक्लूड किया है, स्टैंडर्ड्स को बताया गया है कैसे क्या फॉलो करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं शेड्यूल डब्ल्यू की तरफ। तो शेड्यूल डब्ल्यू में क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसमें शेड्यूल वी में कि पेटेंट ड्रग्स के बारे में बताते हैं, तो शेड्यूल वी में एज इट इज़ जेनरिक ड्रग्स के बारे में बताते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं। एंड एट लास्ट हम क्या बात करते हैं, शेड्यूल वाई के बारे में। शेड्यूल वाई में है जो एट लास्ट में हमारा क्या होता है, मान लो मार्केट में दवा आने से पहले उसका क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो उस क्लिनिकल ट्रायल में क्या क्या पैरामीटर्स फॉलो करने हैं, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ों को बताया गया है किसमें, शेड्यूल वाई में। और कुछ चीज़ें हैं जैसे बच्चा नोट करके लिख लो, 1982 में शेड्यूल ई, आई और एल वो थे ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है, अभी आपको मैंने बताया था, जो ड्रग्स है, मेडिकेशंस हैं, छोड़ दी गई है, बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू नहीं करा गया है, नॉर्मल है, OTC ड्रग्स है मान लीजिए, ठीक है। उसमें उस शेड्यूल ई, आई, एल में बताया गया ओमिटेड है वो। और शेड्यूल जी और एच जो है वो क्या हुआ, रिवाइज हुआ, कब हुआ, 1982 में। और जो शेड्यूल एक्स जो है वो ऐड ऑन हुआ था, ठीक है, शेड्यूल एक्स है। शेड्यूल एक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी अदर वीडियोस में। जो ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रही हूँ अभी, ओमिटेड है, रिवाइज्ड हैं, बाद में ऐड की गई हैं, इनको मैं अलग से वीडियो कंक्लूड करूँगी। तो शेड्यूल 80 जी एच जो है वो रिवाइज हुआ, शेड्यूल एक्स जो है वो क्या हुआ, ऐड हुआ, कब हुआ, 1982 में। अब दूसरा नोट डाल लीजिए, 1988 में क्या हुआ, शेड्यूल एम और वाई जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको बोलते हैं कि उसके स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर लिए गए, फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये हमने स्टैंडर्ड इसमें मेंशन किए हैं जो जो फॉलो करने हैं लोगों को।
ओके बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।